होवे। महाराज लाल की लगी बज गई है और होना हाल सो होए प्रभु ने जैसी लिख गई है। भैया आधी रात के वक्त मौत महल से उतर पड़ी यारो, आधी रात के वक्त महल से नीचे आई गई। पराधीन सपन्यू सुख नाही, कर विचार देखो जगमाही। मैया सोचने लगी इससे तो मैं अपनी जीवन लीला को खत्म कर दूं, ना रहेगा बांस और न बजेगी बांस। आधी रात के समय महलों से नीचे उतर आई और बियाबान जंगल की तरफ चली। लौट लौट करके मुड़ मुड़ करके महलों को देख रही है। आंखों में आंसू आ गए और बोली है राजन, आज मैं जा रही हूं। मुझे याद पिया तेरी आ रही है, मैं तो जा रही हूं। अगलो जन्म में पिया जब धरूंगी, तब तेरा पल्लो पकड़ूंगी। तेरे गम में गोता खाए रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ। मुझे याद कंठ तेरी आ रही है, मैं तो जा रही हूँ। मत करियो, तेरे गम में प्राण गवा रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ। मुझे याद कंठ तेरी आ रही है, मैं तो जा रही हूँ। तेरी आ रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोए याद रखना, आधी रात के वक्त मैया महलों से निकल आई, बियाबान जंगल में पहुंच गई। एक कुआं की पार पे खड़ी हो गई, इसमें कूद करके अपने जीवन को खत्म कर दूं। तब तक बाबा नारद, लड़की इस कुआं में क्यों गिरना चाह रही है? हाँ हाँ। और जैसी पीछे मुड़ के देखा तो बाबा नारद खड़े हैं। स्वामी जी आप? आहा, तू रात के समय जंगल में क्या कर रही है? जवाब दिया, मैं
मैं अपने प्राण त्याग रही हूं। क्यों? कौन सा कष्ट है तेरे ऊपर? पहले तू हमें अपना परिचय दे, तू है कौन? सोई जवाब दिया है बाबा नारद, सुनो। कि अबदपुरी मेरो धाम, जाके उत्तान पाद तब पधारी रे। बोली है अवधपुरी मेरो ताम महा के उत्तान पाद तब पधारी रे। उन्हीं की प्यारी नारी हूँ तो कहत सीता नारी रे। मेरी कोख से किसी बेटा ने जन्म नहीं लिया। सोच समझ के ओ बाबा मैंने पिया की करी सगाई रे। सौती को ऑर्डर भाओ, अरे मैं तो घर से दही भगाई रे। कपट जाइए अभागिन तोई में जाऊं समाई रे। बाई दुख से दे बरसी में तो कुआ में गिरवे आई रे। जवाब दिया, जब मेरे कोख से बेटा ने जन्म नहीं लिया तो मैंने जानबूझ करके अपनी पिया की शादी करवाई, और जब सोते आ गई तो हमें घर से बाहर निकलवा दिया। अब आप ही बताओ, ऐसी हालात में मेरे पास मरने के सिवा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। बाबा नारद कहने लगे, बेटी आत्महत्या करना पाप है। तू बेटा के पीछे मर रही है, हाँ तो हम तुझे आशीर्वाद देते हैं कि घर लौट जा, तेरी कोख से बेटा पैदा होगा। मैया सुनीति कहने लगी, 6 महीना हो गए मैंने पिया के चेहरे को न देखो, पुत्र कहां से होगा? जवाब दिया, तुझे मेरे ऊपर शंका है? ऐसी बात नहीं बाबा जी, बिना पति के साथ देने से पुत्र नहीं होगा। जवाब दिया, बेटी मैं तुझे वचन दे रहा हूं, क्योंकि भगवान ने भी कहा है कि मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका और साध बचन पत्थर की। भगवान ने भी कहा है कि सच्चा साधु, सच्चा महात्मा एक बार जो कह देगा उसे ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं डाल सकते। लेकिन भक्तों, संत तो कौअंत हैं, यंत तो सब बनत हैं कि हम संत हैं। बाबा नारद बोले, बेटी लौट जा। कि तेरी गोदी में बेटा
लौटी जाइए, बेटी लौटी जाइए। अपने महल में तेरो सुखो बाग हरिया जाएगो, बेटी लौटी जाइए। तेरी गोदी में ललाए कुआ जाएगो, घर को लौटी जाइए। और ऐसा वैसा नहीं, और कैसा? जब तक धरती चांद सितारे, चांद सितारे बाकी किरण अमर जग में हो जाएगी, बेटी लौटी जाइए। तेरी गोदी में ललाए कुआ जाएगो, घर लौटी जाइए। तेरी गोदी में कन्हैया खेलेगो, घर लौटी जाइए। जवाब दिया, घर लौट जा। बाबा नारद तो चले गए, लेकिन मैया सुनीति भक्तों लौट करके महलों को नहीं गई। बद दुखिया ने बाई बियाबन जंगल में झोपड़ी बनाए लिए रहन लगी। इधर मेरे भगवत प्रेमियों धीरे धीरे समय गुजरने लगा। एक दिन की बात के महाराजा और तालपात घोड़े पे सवार होकर के जंगल में शिकार खेलने चली। जिस समय शिकार खेलने महाराज चले हैं, सुमिर श्री गणेश शारदा से समहे समनायो, और माता पिता को सुमिरण करके तेगा हाथ उठायो। घोड़ा पे भाई सवार सुनो सरदार बिलम लगायो, और विकट बनी के बीच में के राजा जब धस आयो। बियाबन जंगल में महाराज पहुंच गए। एक हिरण का पीछा करते हुए जब आगे बढ़े, शिकार गायब हो गया। महाराज रास्ता भूल गए और भूलते हुए रानी सुनीति की कुटिया पे महाराज पहुंच गए। बरसों बाद अपने पिया को देखा। मैया सुनीति ने जलपान कराया। आओ महाराज, आज गरीबड़ी की याद कैसे आ गई? जब आप दिया सुनीति में रास्ता भटक गया हूँ, तेरी कुटिया में कुछ हो तो ले आ, हमें भूख लगी है। मेरे भगवत प्रेमियों, मैया सुनीति ने देखा कि केवल एक जौ की रोटी पड़ी है। सोचने लगी, इन हाथों से 56 प्रकार के भोजन मैंने अपने महाराज को करवाए, ये जौ की रोटी कैसे दूं? जौ की रोटी जब दी है तो महाराज कहने लगे, रानी क्या तुझे ऐसा ही भोजन मिलता है?
मैया सुनीत कहने लगी राजन कोई सा दिन ऐसा आ जाता है कि ये भी नसीब नहीं होता। महाराजा तानपाद कहने लगे रानी हमने तुमसे मना किया था कि हमारी दूसरी शादी मत करवा। जवाब दिया नाथ जो हो रहा है उसे होने दो। इधर मेरे भगवत प्रेमियों सारी रात महाराजा तानपाद मैया सुनीति की कुटिया में विश्राम करते हैं। सुबह के 4 बजे तब तक घड़ियाले ने घंटा बजा दिया। मैया सुनीति झुंझला पड़ी और घड़ियाले तूने अच्छा नहीं किया। इधर महाराज फौरन घोड़े पे सवार हुए। जब तक सुनीति को दिखाई देते रहे तब तक तो देखती रही और जैसे ही आंखों से ओझल हुए सो पीठ फेर करके खड़ी हो गई, रोने लगी। अरे खूब रोई सुधी आई गई, सुधी आई गई पिया की, खूब रोई सुधी आई गई। सुधी आई गई कंठ की, खूब रोई सुधी आई गई। आज पिया मेरे भूखे चले गए, आज सजन मेरे भूखे चले गए। रोटी ले गई बिलैया निरमोई सुधी आई गई, सुधी आई गई कंठ की, खूब रोई सुधी आई गई। सुधी आई गई पिया की, खूब रोई सुधी आई गई।